नमस्कार। फोकस ब्रेन एकेडमी के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। किस प्रकार फोकस ब्रेन एकेडमी के माध्यम से बच्चों को सुपर जीनियस बनाया जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद जी जैसा विद्वान बने, अपने स्कूल में शानदार अंक हासिल करे, उसकी पढ़ने की अद्वितीय क्षमता हो, वह 10 मिनट में किसी बुक को छू करके या फ्लिप करके पूरा याद कर सके, यदि कोई भी प्रश्न का उत्तर भूल रहा हो तो 5 मिनट में पुनः स्मरण कर ले, वह अपने क्लास का पूरा 1 वर्ष का कोर्स 1 माह में कंप्लीट करे, वह अपना पूरा जीवन खुशहाल एवं तनाव मुक्त रखे। तो इस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। अक्सर बच्चों में जो मूलभूत जो समस्याएं होती हैं, बच्चे रटा लगाते हैं, भूल जाते हैं, बच्चों को फोकस का अभाव रहता है। आप सोचिए, इंडिया के सभी स्कूल के सभी क्लास के सभी बच्चे साल भर स्कूल जाते हैं, साल भर ट्यूशन भी जाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को पूरा बुक याद नहीं हो पाता। लगभग 20% ही बच्चे होते हैं किसी भी क्लास के जो फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आते हैं, यानी 60+% मात्र 20% ही बच्चों को हो पाता है। 30 से 40% वह बच्चे होते हैं जो सेकेंड डिवीजन की कैटेगरी में आते हैं। अर्थात ये भी बच्चा साल भर ट्यूशन जाता है, साल भर स्कूल में जाता है, उसके बावजूद पूरे बुक याद नहीं हो पाता है। 30 से 40% बच्चे थर्ड डिवीजन की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये भी बच्चे साल भर स्कूल में जाते हैं, साल भर ट्यूशन में जाते हैं, उसके बाद भी मात्र 30% ही याद कर पाते हैं। जो 30% लिख करके आते हैं तो 30% मार्क्स पाते हैं। 5 से 10% बच्चे जो होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं। यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्कूल की पढ़ाई ठीक नहीं है या ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। समस्या कहीं और है, उस पर जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों सारे बच्चे नॉर्मल होते हैं, फिर अंतर क्यों होता है। क्योंकि इंडियन एजुकेशन हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट पर बना हुआ है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन में लीनियर होता है, सीक्वेंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, लॉजिक होता है। राइट ब्रेन में होता है विजुअल पावर होता है, क्रिएटिविटी होता है, रिदम होता है, सिंथेसाइजिंग होता है। यानी साइंटिफिक पार्ट राइट ब्रेन में है, जबकि हमारे इंडियन सिलेबस में राइट ब्रेन पर कोई सिलेबस में नहीं है। हाँ, एक पिक्चर है जो हमारे सिलेबस में ड्राइंग, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटी है जो मैं बताया, क्रिएटिविटी, रिदम, सिंथेसाइजिंग, विजुअल पावर, साइंटिफिक पार्ट हमारी राइट ब्रेन है जो हमारे सिलेबस में नहीं। ये वजह है हमारे बच्चों को इतना अंतर होने का, सिलेबस को तैयार करने का। लेकिन जब इस फोकस ब्रेन एकेडमी के माध्यम से जब बच्चों को कोर्स कराया जाता है, ये 4 लेवल है। फर्स्ट लेवल 3 माह का होता है, सेकेंड लेवल 3 मंथ का होता है, थर्ड लेवल भी 3 मंथ का होता है, और फोर्थ लेवल तो अद्भुत है। उसके बारे में चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। हम चर्चा करते हैं कि फर्स्ट लेवल जब बच्चों को कराया जाए 3 मंथ कोर्स, उसका क्या रिजल्ट है। एक क्लास वीकली चलता है, संडे को चलता है। 1 मंथ में 4 क्लास होते हैं, टोटल क्लास 12 से 15 क्लास होते हैं। फर्स्ट लेवल जब बच्चे करते हैं तब बच्चों का लर्निंग पावर, मेमोरी पावर
आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल इंक्रीज होता है, बच्चों का फोकस बढ़ जाता है, बच्चों को रटा नहीं लगाना पड़ता। एक बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो बच्चों को याद हो जाता है और इतना ब्रेन डेवलप होता है कि बच्चों का बेसिक थर्ड आई ओपन होता है। और जब बेसिक थर्ड आई ओपन होता है तो बच्चा आंख पर पट्टी बांधकर कुछ भी रीड कर लेता है, कलर पिक्चर बता देता है, आंख पर पट्टी बांधकर साइकिल चला लेता है, क्रिकेट खेल लेता है, यानी वो सारे एक्टिविटी कर लेता है बंद आंखों से जो खुली आंखों से करते हैं। जब फर्स्ट लेवल कंप्लीट होता है तो सेकेंड लेवल आता है, जो बच्चों को बहुत ही जरूरत है। बच्चे साल भर पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, उसके बाद भी बेटर अंक उनके क्लास में नहीं आ पाता। तो सेकेंड लेवल में यह होता है कि बच्चे 1 ईयर का कोर्स 1 माह में कंप्लीट कर लेते हैं, अर्थात किसी भी बुक को 10 मिनट ऐसे फ्लिप करेंगे, फ्लिप करके या बुक को टच करके वो बुक का पूरे समरी बता देते हैं। ये सेकेंड लेवल का रिजल्ट है, ये सभी बच्चों को करना चाहिए। थर्ड लेवल है कि बुक के ऊपर हाथ रख कर ही पूरे बुक का समरी बता देते हैं। और फोर्थ लेवल यह है जो शायद दुनिया में कहीं और जगह होगा, आप चाहें तो गूगल के माध्यम से इंक्वायरी कर सकते हैं। फोर्थ लेवल में मेरे फोकस ब्रेन एकेडमी के छात्र छात्राएं दुनिया की 7000 भाषा को ट्रांसलेट कर लेते हैं। यह पर्सनालिटी हमारे इंडिया में केवल विवेकानंद जी के पास था। जैसा कि उनके बारे में बताया गया है कि एक बार प्लेन में वो जा रहे थे, कोई विदेशी पर्सन उनसे टकराया, अदर लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में वो बुक था। एक बार उन्होंने देखा और वो समझ गए दूसरी भाषा का क्या समरी है, क्या सार है। उसी प्रकार